सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राजू सर। पहले तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जो एम है उसके प्रति डेली एक एक कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू सर पुनः आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी ने देख लिया होगा, मैं विद्यालय से स्थानांतरण होके आ चुका हूँ न्यू विद्यालय में। न्यू विद्यालय भी आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं एक सप्ताह से मैंने लाइफ नहीं आ रहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। फिर हम पुनः उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी कठिनाइयाँ होगी उसी सब्जेक्ट की होगी, हम सॉल्व करेंगे और पुनः आप लोगों को एक नए ऊर्जा के साथ जो कमिटमेंट था मेरा, मैं किसी बच्चे को पीछे नहीं जाने दूंगा, किसी बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, उस कमिटमेंट के साथ पुनः हम आज से शुरू करेंगे और डेली हम आप सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है। बच्चों ने बहुत कॉल भी किया बीच में कि सर आप पढ़ा नहीं रहे। बहुत बच्चों का कॉल आया था। तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः उस बच्चों के लिए मैंने बोला था, जब तक सांसें हैं तब तक आप लोगों का साथ रहेगा। जब तक मैं हूँ जिंदा तब तक आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा। आपके जीवन पथ को आगे बढ़ाने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयास करता रहूँगा। मेरा एम ही था, चल एक छोटा प्रयास करते हैं। जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास होगा जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। तो सभी अच्छे होंगे। ठीक है। उसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.3 अध्याय 3 क्लास 8 के। हमने इससे पहले जितने अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 3 के 3.1 3.2 पढ़ा दिए थे। तो जो भी बच्चे उसको नहीं देखोगे वो देख लेंगे। ठीक है। हम वहीं पढ़ाने का तरीका अलग है। हम ऐसे नहीं तुम्हें वो थोप देना है मुझे। जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उस तरह पहले पढ़ाने से पहले मैं सोचता हूँ कि बच्चों को किस तरह पढ़ाएं कि वो उसको समझ। क्लास में जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पढ़ाएंगे। किसी चीज का कंसेप्ट जाना बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट का पढ़ना बेकार है, हमारे माइंड में रहेगा नहीं। तो हमारे को ये चैप्टर था चतुर्भुजों को समझना में अध्याय 3.3। इसमें समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो पहले हमें जानना है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं। मैं नोट कर रखा है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या है? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो उसे हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज होगा। ये चतुर्भुज हुआ तो ए है, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रखा है ए बी समांतर सी डी। क्या लिख सकते हैं? सी डी लिख सकते हैं। उसी तरह लिख सकते हैं ए डी समांतर बी सी लिख सकते हैं नहीं, इसको हम लिख सकते हैं। और हम ए भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर बी सी। हम ए भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? ये भुजाएं क्या है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। निरंतर समांतर रेखाएं कौन सी, जो कभी टकराए नहीं उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जो बीच में हमेशा गैप सेम हो, जब सेम गैप हो तो टकराएगी किरण, कभी नहीं टकराएगी, उसे समांतर कहते हैं। ए बी समांतर है ये डीसी के, सी डी के। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ऐसे डीसी कर दो, क्या कहते हैं, डीसी कर दो, डीसी। ठीक है। और एडी समांतर है बीसी के। एडी समांतर क्या है, बीसी के। समांतर का है चिन्ह, क्या है, समांतर का चिन्ह। और बराबर का तो सब समझते हैं आपको। ए बी बराबर डीसी, ए बी बराबर डीसी। ये है इसके समांतर है और ये इसके समांतर है और ये दोनों का जो लेंथ है वो बराबर है। उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। परंतु हर एक आदमी में एक ही गुण ही होता है।
उसी तरह समांतर चतुर्भुज में भी बहुत सारे गुण हैं, उसको गुण को जानना हमें बहुत जरूरी है। ऐसे में गुण के हैं बहुत सारे इसमें। और नेक्स्ट गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, समूह कोण। ए समांतर चतुर्भुज हो गया, होगा कि नहीं होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण कौन है, ए कोण, ए हो गया, ये हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, कोण डी ए बी बराबर कोण बी सी डी। माने जिसको कोण में हम लिखना चाहते हैं, जिस कोण को हमें दर्शाना होता है उसको बीच में रखते हैं, एक कोण का चिन्ह है क्या है, डी ए बी, माने इस कोण को, किस कोण को, इस कोण को, और ये बी सी डी, ये इस कोण को दर्शा रहा है। तो कोण ए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह क्या लिखे हम इसे लिख सकते हैं हम इसको, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। अब ये कोण इसके बराबर होगा, क्या होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये भी गुण है, हमें याद रखना है। जिस बच्चे को ये मैंने लिखा रखा है, बता रखा है, जो समझ में आएगा वो प्रश्नावली को हवा में उड़ा देगा, हवा में उसको एकदम माने तिनके की तरफ बने, उसको फटाफट बनाएगा। पहले ये क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसका गुण क्या है, फिर कॉन्फ्यूजन में रहेगा, उसको एक भी सवाल नहीं याद होगा ना बन पाएगा। तो पहले ये जानना हमें जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। तो जो भी बच्चे हैं उसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इसका भी एक और गुण है, गुण की खान है भाई ये। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी, क्या हुआ, अब इसके विकर्ण ये हो गया भाई, ए विकर्ण हो गया, यहाँ मान लो ओ। तो क्या करते हैं, इसको विकर्ण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। माने ये बराबर बराबर क्या करते हैं, सम मतलब क्या होता है, बराबर, दो बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी, लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी। हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, मतलब ये दोनों को क्या डिवाइड करता है। ये भी गुण है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। अब इसको बोलते हैं हम आसन कोण। क्या बोलते हैं, एक पे दूसरा क्या हो, आसन हो, एक के दूसरे पर आश्रित, तो आसन कोण को बोलते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कोण कोण डी ए बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। माने ये कोण और ये कोण क्या होंगे, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, इस कोण को और इस कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक मिनट, क्या होगा, इस कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह हम इस कोण को भी लिख सकते हैं, ये वाला कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। ये इसका आसन कोण, ये इसका आसन कोण। ऐसे में इसको आसन कोण कहते हैं। ऐसे में
अब नेक्स्ट इसका गुण और है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है भाई? ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पे ओ है, तो ये कोण और ये कोण को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण DOC। क्या है? ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह कौन लिख सकते हैं? कोण क्या लिख सकते हैं? AOD बराबर कोण BOC। क्या होगा? ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे में इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसका शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, तो ये भी बराबर होंगे। फिर अब क्या है? समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण कौन होते हैं भाई? ए बी सी डी। मान लो इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एकांतर कोण हुआ, देख रहे हो ना? ये इसके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। तो कोण एक्स बराबर कोण वाई, कोण पी बराबर कोण क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे। ये था हमारा समांतर चतुर्भुज के गुण। क्या होते हैं? किसे कहते हैं और इसका गुण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर हो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहते हैं समद्विभाजित करते हैं, ये को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो क्या होता है? समूह कोण। समूह कोण बनता है, हम बताए ना समूह कोण। ये कोण क्या लिखा ना? BAC बराबर क्या था? BCD। ये समूह कोण, ये वाला इसके क्या? समूह कोण है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज का शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रट जाना पूरी तरह से, इसको समझ जाओ, जो समझ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। ये समझ गया। अब हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, आज 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है इसके, ठीक है। अब देखो पहला दिया हुआ है, मिटा दे इसको। सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे? सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। हम इसको पहला देखते हैं। पहला दे रखा है समांतर चतुर्भुज। देखो पहला दे रखा है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। समांतर दे रखा है, ऐसा बना रखा है। कैसे बना रखा है? ऐसे और ऐसे बना रखा है ना। इसको और बढ़ा दो, ये है। इसी तरह बना रखा है, ये बना रखा है A B C और D। क्या बना रखा है? D। और इसके विकर्ण है। क्या है? ये इसके विकर्ण है, ठीक है। ये O है, O काटता है। अब देख रहे हैं ABC एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा एवं प्रयोग एवं गुण का प्रयोग करें। अब बोल रहा है पहला क्या है हमारे को? AD बराबर ब्लैंक कर रखा है, ब्लेट। अब क्या है? AD बराबर AD। देखो A और D, AD बराबर क्या हो जाएगा? हम बताए तक समांतर भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। ये और ये बराबर होगी, तो क्या होगा? AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। AD बराबर क्या हो जाएगा? BC।
AD बराबर सब BC क्या होगा? अब इसमें क्या इसका गुण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला है? कोण DCB, क्या बोला है? DCB, कोण DCB, ये वाला कोण बोला है। क्या बोला? अब ये वाला बोल रहा है। अब इसके बराबर क्या होगा? तो हमने बोला था ना कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, DCB, ये बोला है। तो हमारा क्या हो जाएगा? BAD, क्या हो जाएगा? कोण, चाहे DACB कर दो, DAB, ये वाला कोण क्या हो गए? इसमें क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा देख लो क्या बोल रहा है? ओसी बराबर पूछ रहा है। ओसी बराबर क्या होगा? ए भरना है भाई, ये भरना है। ठीक है ना? ओसी बराबर क्या पूछ रहा है? ओसी देखो, ओसी ए है, ओसी ये क्या बोला था? ये है। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्या विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा? ओए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओए बराबर। जो मैंने बताया उसको याद कर लेना, रट लेना, उसके बाद इसको फटाफट उड़ाओगे, फटाफट, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ओसी बराबर क्या होगा? ओए। इसको लिखेंगे क्या होगा? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आए तो ये हो जाएगा। और चौथा क्या बोला है? चौथा क्या बोला है? M कोण DAB क्या होगा? DAB प्लस M कोण CDA, देखो DAB, ठीक है, और कोण क्या है? CDA, ये बताया था ना। तो क्या हो? आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम इसमें क्या बनेंगे? बराबर क्या बनेंगे? 180 डिग्री। जो हमने इसको गुण याद है, जिसको याद है उसको कुछ बनाने में है। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट खाली एक ही पढ़ा है, आपको परिभाषा बताएं तो उसको नोट कर लेना, इसको फर्स्ट पढ़ा देना, और 2 से फिर हम 12 तक सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा भी स्कूल का टाइम हो गया, इसलिए नहीं तो मैं पूरा अभी कंप्लीट कर देता। सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिला था, अब आगे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई बेटा बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस क्लास में भी हो, 8 क्लास में हो, 8, 9, 10, जो बहुत जरूरी है, हर क्लास का बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सभी मन से पढ़ाई करना। किसी तरह का कोई दिक्कत होगी तो कमेंट और जरूर कर देना, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आज तक अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, हम नेक्स्ट आज ही हम पढ़ा देंगे आपको 2 से 12 तक टोटल। ठीक है, आज इसको सबको नोट डाउन करना। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू, बाय। फिर शाम को मिलते हैं। शाम को हम आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, सभी मन से पढ़ाई करना।